तो आपको बताएं कि मेयर कराची वसीम अख्तर भी इस वक्त जाए हादसा पर पहुंचे हैं और वो गुफ्तगू कर रहे थे और यकीनन अफसोस का इजहार कर रहे होंगे क्योंकि एक बड़ा सानिया है, तैयारा गिरा है, तैयारे के अमले के अरकान समेत जो मुसाफिर हैं उनकी ज़िंदगियां दाव पर लगी हुई हैं, जबकि शहरी आबादी पर गिरा है, वहाँ पर भी नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं कि कराची एयरपोर्ट के करीब PIA का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तैयारा एयरबस 320 जिना गार्डन के करीब गिरा है। PIA की परवाज लाहौर से कराची आ रही थी और इस तैयारे में 91 मुसाफिर और अमले के 7 अफराद मौजूद थे। जाए हादसा पर 4 से 5 मकानात में आग लग गई है, जिस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। पाक फौज, रेंजर्स और इंतजामिया रेस्क्यू में मसरूफ अमल हैं। ज्यादातर मुसाफिर बताया जाता है कि ईद की छुट्टियों पर घरों को वापस लौट रहे थे, लेकिन इस बदकिस्मत तैयारे में सवार थे और वो हादसे का शिकार हो गया। खाबर हुसैन जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, एक बार फिर उनसे बात करेंगे। खाबर, अब बताइएगा अब क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है? जो आग लगी हुई थी वो मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई है? जी, जैसे जैसे अब यहाँ से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी दिल खराश मनाजिर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से घर डैमेज हुए हैं, घरों की दीवारें गिरी हैं, मलबा लोगों पर गिरा है और वहाँ से जो ज़ख्मी निकाले गए हैं, खून पड़ा हुआ है, झुलसी हुई लाशें यहाँ से निकाली गई हैं, झुलसे हुए ज़ख्मियों को यहाँ से निकाला गया, क्योंकि फ़ौरी तौर पर जैसे ही जहाज़ गिरा था उसके बाद यहाँ पर आग लग गई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग झुलस कर ज़ख्मी हुए हैं, उनमें बच्चों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। तो काफ़ी ज़्यादा दिल खराश मनाजिर थे जब यहाँ से ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा था अस्पताल में। मदद के लिए वो पुकार रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और देखा नहीं जा रहा था ये मंजर जब यहाँ से ज़ख्मियों को निकाला गया और यहाँ से मुंतकिल किया गया। अब तकरीबन ज़ख्मियों को निकालने का अमल तो मुकम्मल हो चुका है। अब जैसे मलबा यहाँ से हटाया जाएगा तो मुमकिन तौर पर उनमें से मज़ीद ज़ख्मियों को निकाला जा सकता है। ताहम अब रेस्क्यू इदारे जो हैं वो कोशिश ये करें कि अब मलबे को यहाँ से हटाया जाए जहाज़ के, और जो गलियाँ पूरी पैक हो चुकी हैं जहाज़ के मलबे की वजह से, उन गलियों को खोला जा सके। मैं आपको बताऊं कि गलियों में मौजूद जो गाड़ियां थी, जो मोटरसाइकिल्स थी, वहां पर उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां मुकम्मल तौर पर यहां तबाह हो गई थी जो बाहर मौजूद थी। फायर टेंडर्स, शहर भर से फायर टेंडर्स यहाँ पर तलब कर लिए गए हैं आग बुझाने के लिए, और अब मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि जहाँ से अभी भी धुआं उठ रहा है वहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि पूरी आग मुकम्मल तौर पर नहीं बुझी जाए। जी अली आबिद, आग पर जब काबू पा लिया जाता है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये देखा जाता है कि फिर दोबारा से आग भड़क उठती है, क्योंकि फोमिंग का अमल नहीं किया गया है। जहाज़ जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा ईंधन भी होता है, उसकी वजह से ये आग लगी थी और उसकी वजह से फिर उसने फिर अपनी लपेट में जो है कई घरों को भी लिया। यहाँ पर लकड़ियाँ थी, दरख्त थे, जो पूरे के पूरे दरख्त जल गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और काफ़ी बेहतर जो है रिस्पॉन्ड किया। आज देखने में यह आया कि फायर टेंडर्स ने अपनी जान पर खेलकर फौरी तौर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की, और जितनी बड़ी ये आग थी, जितनी जल्दी इस पर काबू पाया, ये बिल्कुल इसमें फायर टेंडर्स को जितना सराहा जाए फायर ब्रिगेड के अमले को वो कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत जांफशानी के साथ जो है रेस्क्यू के काम में अमल में हिस्सा लिया और आग को काबू पाने में जो है वो अपनी जान लड़ाई और जल्द से जल्द जो है वो आग पर काबू पाए। अगर ये आग मज़ीद फैलती या बढ़ती तो मज़ीद जानी नुकसान और माली नुकसान का भी ख़तरा था, क्योंकि ये आग जो है वो फिर मज़ीद घरों को अपनी लपेट में लेती है और उन घरों में जो लोग मौजूद थे उनकी ज़िंदगियों को भी नुकसान हो सकता था। ठीक है, अच्छा खबर ये बताइएगा, जैसे कि मुसलसल यकीनन हर किसी की ज़ुबान पर यही सवाल होगा कि कब तक ये रेस्क्यू का काम जारी रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलसल एम्बुलेंसेज यहाँ से जा भी रही हैं, आ भी रही हैं। अभी कितना कहा जा रहा है टाइम और लगेगा? अली आबिद, कुछ कहा नहीं जा सकता है। गलियां बहुत ज़्यादा तंग हैं, अंदर जाना ज़्यादा मुश्किल है और रास्ते बहुत ज़्यादा तंग हैं। बहुत मुश्किल से रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अंदर पहुंचती हैं। एक एक ज़ख्मी को निकालने के लिए आधा घंटा तकरीबन लग जाता है अंदर पहुंचकर ज़ख्मी को निकालना, और फिर स्ट्रेचर के ज़रिए, क्योंकि एम्बुलेंस दूर खड़ी होती है, मलबे से स्ट्रेचर पर ज़ख्मी को डाला जाता है और वहाँ से फिर गलियों में से स्ट्रेचर पर लाने के बाद एम्बुलेंस में मुंतकिल किया जाता है और फिर एम्बुलेंस के ज़रिए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा
दुश्वारी का सामना है। रात गए तक ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया जाने का इम्कान है। मुमकिन तौर पर रात देर तक जो है यह ऑपरेशन जारी रहेगा और मुकम्मल बहाली का सिलसिला तो मुमकिन तौर पर कल तक जो है इस पूरे इलाके को क्लियर करके मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा, क्योंकि घर जो डैमेज हुए हैं उनका मलबा पड़ा हुआ है, जहाज़ का मलबा पड़ा हुआ है और फिर जो आग लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, गाड़ियाँ जली हैं, गाड़ियों का नुकसान हुआ है, उन्हें भी यहाँ से हटाना तो ये इतना आसान नहीं होगा कि फौरी तौर पर यहाँ पर किया जाए, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि गलियाँ बहुत ज़्यादा तंग हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हैवी मशीनरी यहाँ नहीं जा सकती है। सही। जो स्नार्कल्स हैं या फायर टेंडर्स की बड़ी गाड़ियाँ हैं वो भी अंदर नहीं जा सकती हैं। छोटी गाड़ियों के ज़रिए और छतों के ऊपर से जो है वो पाइप ले जाकर आग बुझाने की कोशिश लाया जाता है। किस तरीके से डेड बॉडीज बाहर लाई जाती है? स्ट्रेचर पर डाल के बाहर लाई जाती है मेन रोड? मैंने जी जैसे मैंने कि अभी आपको बताया कि रेस्क्यू इदारे के जो एहलकार हैं वो अंदर हैं, फायर टेंडर्स के एहलकार अंदर हैं। जब कोई बॉडी मिलती है तो वो फौरी तौर पर ईदी और छिपा के रज़ाकारों को कॉल करते हैं। वो स्ट्रेचर लेकर गलियों में से मलबे के ऊपर से अपनी जान पर खेलते हुए वो उस जगह पर पहुंचते हैं जो मलबा है, वहाँ से ज़ख्मी को या डेड बॉडी को निकाला जाता है। काफ़ी सारे ज़ख्मियों को तो छतों के ज़रिए निकाला गया है और उन्हें छतों से दूसरी छत पर मुंतकिल करके फिर पीछे की गली में उतार के उनको एम्बुलेंस के अस्पताल मुंतकिल किया गया। काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी यहाँ पेश आ रही है रेस्क्यू अमल में, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि रास्ते तंग हैं, गलियाँ तंग हैं और फिर लोगों की एक बड़ी तादाद जो यहाँ सिर्फ तमाशा देखने के लिए यहाँ पर जमा हुई है, उनकी वजह से भी एक भीड़ की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो रेस्क्यू इदारे हैं उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है ऑपरेशन में। जी अच्छा, ये भी बताइएगा खबर, चूँकि आप जिस मकाम पर ये तैयारा गिरा है, आपने बताया कि थोड़ी देर पहले आप गए थे, उस जगह को आपने खुद देखा था। तैयारे का मलबा कहाँ है? घरों की छतों पर पड़ा है, जमीन पर है, किधर पड़ा है? जी मैं अली आबिद आपको बताया कि 2 हिस्सों में ये जहाज़ टूट कर गिरा है और इसका कुछ मलबा एक गली में और कुछ घरों के ऊपर गिरा है। जिस जगह मैंने ये मनाजिर देखे वहाँ पर एक गली के अंदर और कुछ छतों के ऊपर इसका मलबा, जहाज़ का मलबा पड़ा हुआ था। जहाज़ का एक पर जो है वो पूरा का पूरा गली के ऊपर यूँ गिरा हुआ था और जो गाड़ियाँ वहाँ पर गली में खड़ी हुई थी, तकरीबन 7 से 8 गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिलें थी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी, उनमें आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो कोशिश कर रहा था कि गाड़ियों में जो लगी हुई आग है उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। गाड़ियां जो वहां पर मौजूद थी। जी ठीक है, खबर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब शमील अहमद की तरफ एक दफा फिर चलेंगे, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां पर अब तक डेड बॉडीज आई हैं, जख्मी आए हैं और कितनी बड़ी तादाद में लाई गई हैं डेड बॉडीज। तो शमील बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ इमरजेंसी सर्विसेज के डायरेक्टर ने बताया कि तकरीबन 11 अब यहाँ पर जो लाशें हैं हादसे की वो लाई जा चुकी हैं, जबकि 15 अफराद जो है तो जख्मी भी यहाँ मुंतकिल किए गए, जिसमें से जिनको इमरजेंसी बर्न्स पे जो है शिफ्ट कर दिया गया है। उसके अलावा शहरी इंतजामिया के जो जराये का कहना है कि मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी इनको जख्मी को मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि जिस मुकाम पर ये जहाज गिरा वहाँ आबादी वो रहायशी इलाका है और वहाँ पे अब जो वहाँ से जो जख्मी है वो ज्यादातर वो झुलसने के हैं और उनको उसी से जो वाबस्ता हॉस्पिटल्स है वहाँ उनको मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन जिला अस्पताल में अब तक 11 लाशें जो है वो मुंतकिल की गई हैं। जी अच्छा, ये बताइएगा, ये जो 11 लाशें हैं ये इलाका मकीनों की बताई जा रही हैं, मुसाफिरों की बताई जा रही हैं, अमले की बताई जा रही हैं, कुछ बताया गया इस सिलसिले में? देखिए, इसके बारे में अभी कोई मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन अस्पताल का कहना है कि जो अब तक के लाशें लाई गई वो रहायशियों की है, लेकिन उनका अस्पताल का भी कहना है कि हमें अंदाजा ये कि ये रहायशियों की है, क्योंकि उनके अब तक किसी किस्म की नामों की तस्दीक नहीं हो पा रही है। और उनका ये भी कहना था कि PIA के जो जिम्मेदारान हैं वो भी यहाँ मौजूद है और अगर उनके स्टाफ की या दीगर जो यहाँ बॉडियां लाई जाती हैं तो उनकी भी शनाख्त का अमल शुरू किया जाएगा। अब से कुछ देर पहले सूबाई वजीर सेहत जो है वो भी जिला अस्पताल पहुंचे। उनका कहना यह है कि हमने तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है और अगर यहाँ जिला अस्पताल में जगह का या किसी किस्म का इशू होता है तो उनको दीगर मुकामात पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शमील, आपका हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते हैं। काशिफ फारूक आज न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, आपके पास अब क्या इतलात मौसूल हो रही हैं इस हादसे को लेकर? क्या पेशरफ्त हुई है रेस्क्यू के कामों में और कुछ तहकीकात आगे बढ़ी हैं? हाँ जी बिल्कुल, आपने जहाँ तक बात की जाए रेस्क्यू के ऑपरेशन की तो वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। जैसे कि शमील भी बता रहे थे कि जिला अस्पताल में 11 लाशें पहुंच चुकी हैं और जख्मियों की भी जो है वो पहुंचना शुरू हो गए। अब एक खुशाइन खबर सामने आई है कि इस तैयारा हादसे में मुसाफिर के सर्वाइवर्स जो है वो उसकी इतलात आना शुरू हो गई है। जैसे कि बैंक ऑफ पंजाब के सरबराह
जफर मसूद के जख्मी होकर जो है अस्पताल पहुंचने की तस्दीक हुई है। वो जख्मी है, अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि वो जख्मी है और खतरे से हालत उनकी बाहर है। तो अब इम्कान पैदा हुए हैं क्योंकि तैयारा बहुत ज्यादा बुलंदी पर नहीं था, लैंडिंग पोजीशन में था और फिर वो बिल्कुल जमीन पर नहीं गिरा, मकानात पे गिरा है। तो अब इम्कान पैदा हुए हैं कि कुछ लोग इसमें बच सकते हैं। कम से कम मुसाफिरों की हद तक जो बात की जाए तो उसमें यह है कि मुसाफिरों की बचने के इम्कानात जो है पैदा होने दिखाई दे रहे हैं कि पैदा होने शुरू हो गए हैं। अब अगर बात की जाए तहकीकात की, तो जैसा कि पीआईए के सरबराह अरशद मलिक ने अपने वीडियो पैगाम में ये बात वाज़ेह कर दी है कि तैयारे में जो है वो तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। पायलट ने कंट्रोल टावर को आगाह किया था तो कंट्रोल टावर ने उसको हिदायत दी थी कि दोनों रनवे खाली हैं, वो लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन पायलट का ये कहना था कि दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, पहिए नहीं खुल रहे, लिहाजा वो बैली लैंडिंग करेंगे। लेकिन इसी असना में तैयारे कि पायलट ने जो है फैसला किया कि वो चक्कर काट कर वापस आएंगे और इसी चक्कर काटने के असना में जो है ये तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। अब इसके बाद मजीद तहकीकात जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अमल को मुकम्मल होने के बाद ही होगी कि अचानक तैयारे के दोनों इंजन क्यों फेल हुए, लैंडिंग के लिए पहिए क्यों नहीं खुल रहे थे। ये तमाम चीजें जो है वो एक जामे और जो है वो लंबी तहकीकात के बाद सामने आ सकेंगी। लेकिन सरदस्त यह है कि ये हादसा जो है वो तकनीकी खराबी के बायस ही पेश आया है, ये बात वाज़ेह हो चुकी है। ये बात वाज़ेह हो गई है कि टेक्निकल खराबी के बायस ये तैयारा हादसा पेश आया है। ठीक है, काशिफ हमारे साथ मौजूद रहिए। खबर जैसे कि काशिफ बता रहे हैं कि जैसे बैंक ऑफ पंजाब के सदर जो है वो इस हादसे में अब तक महफूज रहे हैं, इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और वो कह रहे हैं कुछ इस किस्म की इतलात मौसूल हो रही हैं कि मजीद भी मुसाफिर ऐसे हो सकते हैं। तो आप चूंकि जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, कुछ इस किस्म की इतलात मौसूल हुई है कि मजीद कोई मुसाफिर जख्मी निकला हो? जी अली आबिद, अभी तक चूंकि शनाख्त नहीं हो पाई है कि कौन यहाँ पर मुसाफिर थे और यहाँ से चूंकि जो डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं, जो जख्मियों को निकाला गया वो मिक्स है, उनका कुछ पता नहीं है। ये अभी भी फ़्लाइट ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये एक तैयारा है जो अब से कुछ देर यहाँ पर जो है वो लैंडिंग के लिए यहाँ पहुँचा है। ये बिल्कुल अब से कुछ देर पहले ये यहाँ पर ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया था। यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन जारी है। फ़्लाइट्स जो हैं वो अपने मामूल के मुताबिक रनवे पर आ रही हैं। ये बदकिस्मत तैयारा जो 2:35 पर रनवे से कुछ ही फासले पर था और लैंड करने ही वाला था कि ये अफसोसनाक हादसे का शिकार हुआ और बदकिस्मत तैयारा जिसमें तकरीबन 91 के करीब मुसाफिर सवार थे, जबकि 7 के करीब अमला सवार था जो जिनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनमें से कितने अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बने और कितने अफराद जो हैं वो अभी ज़ख्मी हैं। ताहम फ़्लाइट्स का सिलसिला अभी मामूल के मुताबिक जारी है। चंद मीटर्स के फासले पर यहाँ से रनवे है, थोड़ा सा करीब ही था रनवे के कि ये जो हादसे का शिकार हुआ। यहाँ पर अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के रज़ाकार भी यहाँ पर पहुँचे हैं इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए, जबकि पाक फ़ौज, रेंजर्स और पुलिस के जवान जो हैं वो आज सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही ये वाक़या पेश आया था उसके बाद फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँच गए थे इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए। इस वक्त जहाज़ का जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि मज़ीद जो ज़ख्मी हैं या मलबे तले दबे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जा सके, उन ज़ख्मियों को निकाल के फ़ौरी तौर पर अस्पतालों में मुंतकिल किया जा सके और उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा सके। अगर बात की जाए इमदादी सरगर्मियों की तो कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द, क्योंकि सूरज गरूब होने वाला है, रोशनी में जितने ज़्यादा बेहतर इंतज़ाम किए जाए, चूँकि अंधेरा होने के बाद फिर रेस्क्यू को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि जहाज़ का मलबा गिरने की वजह से बिजली की तारें जो हैं वो भी मुतासिर हुई हैं। इलाके में बिजली का जो है वो भी मुअत्तल हो चुकी है। जैसे ये हादसा पेश आया था उसके बाद इलाके की बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर आग लगी हुई थी और आग से जो है वो मज़ीद ज़्यादा नुकसान होने का खदशा था। इस वजह से भी फौरी तौर पर यहाँ के इलाके की बिजली जो है वो बंद कर दी गई थी। बिल्कुल, अब यहाँ पर लोग जी खबर आप हमारे साथ मौजूद रहिए। काशिफ फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, जिस तरीके से खबर बता रहे हैं कि इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और रेस्क्यू एहलकारों की ये कोशिश है कि अंधेरा होने से पहले रेस्क्यू का अमल मुकम्मल कर लिया जाए, तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास? डॉक्टर सीमी जमाली ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी अपडेट कीजिएगा इन तमाम लोगों के हवाले से। डॉक्टर साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। आप हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा आपसे कि अब तक कितनी टोटल डेड बॉडीज लाई गई हैं जिन्ना अस्पताल और कितने जख्मी लाए गए हैं? ये हमारे पास इस वक्त तक 11 डेड बॉडीज लाई जा चुकी हैं और
हमारे पास 6 इंजर्ड आए हैं। और जो 11 डेड बॉडीज आई हैं उनमें खवातीन कितनी हैं, बच्चे कितने जी, हैं? 2 खवातीन हैं, इनमें से 2 खवातीन हैं और बाकी जो हैं अभी आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि कौन है, क्योंकि पैसेंजर लिस्ट अभी हमारे पास आ रही है, फिर देखते हैं कि कौन कौन है और इनके डीएनए सैंपलिंग भी होगी ताकि पता चल सके कि कौन इंजरीज क्या हुई है डॉक्टर साहब इनको? जी सॉरी, इनको इंजरीज कौन कौन सी हुई हुई हैं? जो लाशें आपके पास आई हैं वो झुलसी हुई लाशें हैं, किस टाइप की हैं? जी जली हुई लाशें हैं, ज्यादातर जली हुई और इंजर्ड हैं। अच्छा 2 खवातीन भी शामिल हैं और इसके अलावा मजीद बताइएगा कि मजीद डेड बॉडीज वहाँ से लाई जा रही हैं, मजीद जख्मियों को यहाँ लाया जा रहा है, हवाले से भी बताइए। तिब्बी सहूलियात बिल्कुल मुकम्मल है, ये हॉस्पिटल यूज टू है इस तरह के ट्रॉमास को डील करने के लिए, तो यहाँ पर इस तरह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वक्त एक कोविड की इमरजेंसी भी है, इस सब चीजों को साथ साथ ही डील कर रहे हैं। तो आप कह रही हैं कि कोविड की भी इमरजेंसी इस वक्त जिन अस्पताल में है और अभी भी इस वाकये के बाद भी इमरजेंसी लगा दी गई है। 11 डेड बॉडीज आ गई हैं, इम्कान ये है कि मजीद भी आ सकती हैं, जख्मी भी लाए जा सकते हैं, तो इस वक्त इंतजाम है? जी वो मुकम्मल है, हमारी वजारत सेहत भी हमारे पास है और हमारी वजीर सेहत भी यहाँ पर है, सेक्रेटरी हेल्थ भी यहाँ पर मौजूद है। अंदाजन कितने जख्मी आएंगे जिनको आप ट्रीट कर लेंगी? डॉक्टर सिमी जमाइली हमसे गुफ्तगू कर रही थी और उनका कहना है कि 11 लाशें अब तक लाई गई हैं, जिनमें से 2 खवातीन की लाशें हैं, बकिया मर्द हजरात की लाशें हैं और अक्सरियत इन लाशों की जली हुई है, जबकि उनका कहना था कि ज़ख्मी भी लाए गए हैं यहाँ पर, उनमें भी अक्सरियत जो है वो जले हुए लोगों की है। और जैसे कि हम उनसे पूछ रहे थे कि कैसे इंतज़ामात हैं, अगर मज़ीद डेड बॉडीज़ आती हैं, मज़ीद ज़ख्मियों को लाया जाता है, तो चूँकि कोविड-19 के बायस भी एक एमरजेंसी नाफिज है और आज ये जो तैयारा सानिया हुआ है इसके बाद भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, तो उसके बाद उनका कहना था कि हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि अगर मजीद डेड बॉडीज भी आती हैं, जख्मी भी आते हैं, तो हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल, और अली तिब्बी सहूलियात के हवाले से भी उन्होंने यही कहा कि उससे वो मुतमईन है, लेकिन कोविड की वजह से जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। काशिफ फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त? काशिफ, आपको आवाज़ आ रही है? जैसे ही हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे से होगा आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आज की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। आपको बताएं कि एयरपोर्ट के करीब PIA का तैयारा गिर गया। तैयारा एयरबस 320 जिना गार्डन के करीब गिरा। PIA की परवाज लाहौर से कराची आ रही थी। जाए हादसा पर 4 से 5 मकानात में भी आग लग गई। फनी खराबी की इतला देते हुए तैयारा रडार से गायब हुआ। पाक फौज, रेंजर्स और इंतजामिया रेस्क्यू में मसरूफ है। ज्यादातर मुसाफिर ईद की छुट्टियों पर घरों को लौट रहे थे। इंतहाई दिलखराश ये वाकया है, इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है। खाबर हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी खाबर हुसैन, अपडेट कीजिए, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अब सियासी रहनुमा पहुँचना शुरू हुए हैं। अब से कुछ देर पहले मेयर कराची वसीम अख्तर भी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने भी यहाँ पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया था। ख़ासतौर पर KMC के जो फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने उनसे खैरियत दरियाफ़्त की और उन्होंने कहा कि काम को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू का अमल मुकम्मल किया जा सके। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली यहाँ पर पहुँचे हैं। मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान सिंध असम्बली भी यहाँ पर जाए वक़्वा पर पहुँचे। वज़ीर आला सिंध ने भी यहाँ पर जाए वक़्वा का दौरा किया और यहाँ पर जो इंतज़ाम हैं उनका जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध ने पहले ही तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था और तमाम जो तिब्बी अमला है उन्हें हिदायत की थी कि जितने भी ज़ख्मी आ रहे हैं कोशिश ये की जाए कि उनकी जानें बचाई जा सकें और उन्हें हंगामी सूरत हाल में उनको तिब्बी इमदाद दी जाए और किसी भी किस्म की कोई कमी बेशी जो है वो ना छोड़ी जाए ताकि कोई मज़ीद जो है वो जानी नुकसान ना हो सके। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों के रज़ाकार भी यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं। एम्बुलेंसेस के ज़रिए यहाँ से ज़ख्मियों और बॉडीज़ को मुंतकिल किया जा रहा है। मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। जो मलबा यहाँ पर घरों के ऊपर गिरा हुआ है और जो घरों का मलबा है उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है और लोगों को यहाँ पर जो लोग यहाँ पर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थे उन्हें यहाँ से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है ताकि मकान का मलबा गिरने से मज़ीद जो है वो कोई जानी नुकसान ना हो। अच्छा, खबर ये बताइएगा, हमारी बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि 11 लाशें अब तक वहाँ पर मुंतकिल की गई हैं, तो जितनी भी डेड बॉडीज़ यहाँ से जा रही हैं वो सिर्फ जिन अस्पताल ही जा रही हैं या दीगर अस्पतालों में मुंतकिल की जा रही हैं?
जी डेड बॉडीज़ जो है उन्हें तो जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, ताहम जो कम ज़ख्मी हैं उन्हें करीबी अस्पतालों में भी मुंतकिल किया गया है और उन्हें ताकि फौरी तिब्बी इमदाद दी जा सके, क्योंकि ज़ख्मियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी अली आबिद। चूँकि मकान का जो मलबा गिरने की वजह से भी घरों में मौजूद बच्चे, ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुई थी। उन्हें जो कम ज़ख्मी थी उन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, ताहम जो ज़्यादा ज़ख्मी थे उन्हें जो बड़े अस्पताल थे शहर के वहाँ मुंतकिल किया गया। जिना अस्पताल में फौरी तौर पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और वहाँ पर जो मौजूद तिब्बी अमला था उसे ये कहा गया था कि जो भी ज़ख्मी लाए जा रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाए ताकि जानी नुकसान कम से कम हो सके। पाक फ़ौज के जवान यहाँ पर फौरी तौर पर पहुँच चुके थे और उनके साथ भी कुछ एम्बुलेंसेज, पाक फ़ौज की एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर मौजूद थी। जवानों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ से कुछ ज़ख्मियों को रेस्क्यू किया जब तक कि दीगर एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुँची, क्योंकि सबसे करीब यहाँ पर मलिर कैंट बहुत ज़्यादा करीब है और सबसे पहले जो यहाँ पर इमदाद पहुँची थी वो पाक फ़ौज की जानिब से ही पहुँची थी। पाक फ़ौज के जवान जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ किया था। उसके बाद फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पहुँचा था, जो आग लगी हुई थी उससे काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। अब भी फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ मौजूद है, गाड़ियाँ जो हैं वो पानी लेकर यहाँ पर आ रही हैं। जो जिन गाड़ियों में पानी ख़त्म हो जाता है वो यहाँ से जाती हैं और दोबारा फिर पानी लेकर वो वापस यहाँ पर आ रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि मुकम्मल तौर पर पूरे इलाके को कूलिंग का अमल, लोगों को यहाँ से निकालकर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुँचाया जा सके। काशिफ फारूकी हमारे साथ मौजूद है। जी काशिफ, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा है? जी सबा, इस वक्त जाए हादसा पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने फुल स्विंग में जारी है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि महकमा सेहत सिंध की जानिब से कराची के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तमाम जो पैरामेडिक्स है उनको फौरी तलब कर लिया गया है, डॉक्टर जो छुट्टी पर थे उनको भी तलब कर लिया गया है और जो है वो जो तमाम इंतजाम थे वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त तक जिला अस्पताल में 11 जो लाशें इस तैयार हादसे की वो मुंतकिल की जा चुकी हैं। ताहम अभी तक अस्पताल जो इंतजामिया है वो ये बताने से कासिर है कि इसमें तैयारा हादसे में जामा कमाने वाले अफराद ज्यादा है या कि जो जमीन पर मकानात जो तबाह हुए हैं तैयारा गिरने से उनकी कोई जो जामा अफराद हैं वो शामिल है। लेकिन इस बात की तस्दीक जरूर की गई है कि 11 अफराद की लाशें जो है अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी है। PIA इंतजामिया का ये कहना है कि ये तैयारा जो कि लाहौर से रवाना हुआ था 2:37 पर इसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हुआ। आखिरी जो कन्वर्सेशन थी पायलट और कंट्रोल टावर की वो यही थी कि पायलट ने पहले आगाह किया कि एक इंजन जो है वो नाकारा हो चुका है, उसने काम करना बंद कर दिया गया है। कंट्रोल टावर ने पायलट को आगाह किया कि वो दोनों रनवे इस वक्त क्लियर है, वो लैंडिंग कर सकते हैं। तमाम फिर अचानक से जो है वो पायलट ने मेडे की कॉल दी और बताया कि दोनों इंजन ने काम करना छोड़ दिया और वो बेली लैंडिंग की तरफ जाएंगे, जिसके लिए वो चक्कर काटने एयरपोर्ट की तरफ चक्कर काटकर दोबारा वापस आना चाहते हैं। और इसी असले में उनके तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार मुसाफिर जिनकी तादाद 51 थी, जिसमें 6 अफराद बिजनेस क्लास में और 85 मुसाफिर इकोनॉमी क्लास में थे, जबकि अमले के 7 अफराद भी तैयारे में सवार थे, जिसमें पायलट, फर्स्ट ऑफिसर, स्टीवर्ड और एयर ऑफिसर्स भी शामिल थी। इन तमाम अफराद की अब तक जो है वो हलाकत या जिंदा बच जाने की तस्दीक नहीं हुई है। ताहम अब तक इस तैयारा हादसे में एक मुसाफिर के जिंदा बच जाने की तस्दीक हुई है, जो कि बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद हैं। उन्होंने अपनी वालदा को टेलीफोन करके अपनी खैरियत से आगाह किया है, जबकि अस्पताल से हमें उनकी बखैरियत तस्वीर भी जो है मौसूल हो गई है, जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं और इस बात की तस्दीक हो गई कि जफर मसूद इस हादसे में महफूज रहे और उनकी जान खतरे से बाहर है। तो कुछ बताइएगा, जफर मसूद साहब की इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू सामने आई है जिसमें उन्होंने बताया हो क्या सूरत हाल थी, क्या समा था अंदर, किस तरीके से हादसा रोनुमा हुआ? जी अभी तक जो है मीडिया को उन तक एक्सेस मौसूल नहीं हुई है। ताहम ये जरूर बताया गया है कि उन्होंने अपने घर वालों को, अपनी वालदा को टेलीफोन करके आगाह किया है कि वो बखैरियत हैं, उनके बारे में परेशान न हो। ताहम अभी उनको जो है वो एक शॉक की जो पोजीशन होती है उसमें बताया जा रहा है अस्पताल द्वारा कि वो हैं, लेकिन उनको पुरसुकून रखने के लिए उनको तनाई में रखा गया है और उनको जो है वो नींद में कुछ देर रखने की कोशिश की जा रही है ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। जी ठीक है, काशिफ फारूकी आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया हुआ है। आपको बताएं कि जाए हादसा पर 4 से 5 मकानात में आग लग गई। फनी खराबी की इत्तला देते हुए तैयारा रडार से गायब हुआ।
पाक फौज, रेंजर्स और इंतजामिया रेस्क्यू में मसरूफ है। ज्यादातर मुसाफिर ईद की छुट्टियों पर घरों को लौट रहे थे। तंग गलियां होने की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला सिंध ने अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि पायलट ने तैयारे में तकनीकी खराबी का पैगाम दिया था। पायलट को बताया गया दोनों रनवे क्लियर हैं, लेकिन फिर उसके बाद पायलट ने फिजा में चक्कर काटने का फैसला शुरू किया। आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस जाए हादसा पर 4 से 5 मकानात में आग लग गई है। ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद ने हमें ज्वाइन किया। रफत सईद, इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है। वज़ीर आला सिंध ने भी इमरजेंसी नाफिज कर दी है तमाम ही अस्पतालों में। ये बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से अब तक कहाँ तक पहुंचा, और टेक्निकल टीम भी डेफिनेटली वहाँ पर मौजूद होगी, तो उसका कुछ बयान सामने आया है, कुछ काम कंपाइल हुआ उसका? देखिए, रेस्क्यू की टीम मुसलसल काम कर रही है। जो मलबे से लाशें निकालने का काम और जख्मियों को निकालने का काम जारी है, जो जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और ये ऑपरेशन अभी खासी देर तक चलेगा, क्योंकि इसमें एहतियात की जाती है। उसके साथ साथ जहाज के हादसे में टेक्निकल शवाहिद जमा करने होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है माहिरीन की टीम पहुंची हुई है। सिविल एविएशन की टीम भी है, PIA की टीम भी है, और दीगर एविएशन के जो माहिरीन है वो पहुंचे हुए हैं। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि इस बात का जायजा लिया जा सके और ये बात हतमी तौर पर सामने आ सके कि तैयारे के हादसे की वजूहत क्या है। तो ये तमाम चीजें इस वक्त की जा रही हैं। मुसलसल सियासी शख्सियात भी पहुंच रही हैं। रफत से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है। हम अहम खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं कि कराची एयरपोर्ट के करीब PIA का तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, और ये तैयारा एयरबस 320 जिना गार्डन के करीब गिरा है। ये परवाज़ लाहौर से कराची आ रही थी। इस वक्त रेस्क्यू का काम अपनी फुल स्विंग में जारी है। जैसे कि काशिफ फारूकी हमें बता रहे थे कि कोशिश की जा रही है कि मगरिब से